संपादक के कलम से देश को समर्पित सैनिक गर्जना। आजादी के बाद देश के लोगों का एक बड़ा जन समुदाय आजादी में हमारे शहीदों के बलिदान, त्याग और उनकी कठिन तपस्या को भूलकर मनमाने ढंग से देश में भ्रष्टाचार और अन्य अपराधों में रत हो गया। कुछ लोग अपने और आसुरी स्वभाव के कारण ऐसा करने लगे और कुछ सोचे समझे उस षड्यंत्र के कारण जिससे देश का विकास और शांति हमेशा अवरुद्ध हो। जो लोग इन सब बातों को जानते थे वे किसी न किसी कारण से चुप रहे और 90% जन समुदाय जो कल भी अनभिज्ञ था और आज भी अनभिज्ञ है, जो सुबह से शाम तक केवल अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए पक्षियों की तरह दौड़ भाग करता है। सैनिकों के शहीद होने के बाद उपयोग में लाए जाने वाले ताबूतों से लेकर अन्य सामग्रियों में भी भरपूर भ्रष्टाचार होते हुए देश की जनता ने देखा है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा पाने में देश की न्यायपालिका भी आजादी के 70 साल बाद भी नाकाम है, जिसके कारण देश का विकास लगभग अवरुद्ध है। बेरोजगारी देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है, जो देश की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर सवालिया निशान लगा रही है। और देश का चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया या तो शराब के नशे में धुत है या सौदेबाजी में लगा हुआ है। 95% मीडिया आज देश में अपने कर्तव्य को छोड़कर मीडिया के व्यापार में लगा हुआ है। कुल मिलाकर चारों स्तंभ ठप पड़े हैं, जिसके कारण पूरे विश्व में मौजूदा युवा वर्ग का 75% भारत में होने के बावजूद इस वर्ग की क्षमताओं का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इस वर्ग में भी पढ़े लिखे लोगों का हुजूम 60% के लगभग है, जिनके दिल और दिमाग में सरकारी नौकरी करने का ख्वाब बसा हुआ है। भारत में अंग्रेजों के आने के पहले देश के लोग व्यापार और कृषि के कार्य में बहुत मेहनत करते थे, जिसके कारण ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था। अंग्रेजों ने रुपए, पैसे और अन्य लालच देकर, डरा धमकाकर जिन लोगों को गुलाम बनाकर कार्य करवाया, उसे सरकारी नौकरी का तमगा दिया गया। और आज अंग्रेजी हुकूमत का वही छोटा सा संस्कार देश के युवा वर्ग में सरकारी नौकरी के नाम से उनके दिलो दिमाग में बसा हुआ है। जबकि हमारे देश के युवाओं में असीमित क्षमता है, जो अगर सही मायने में उपयोग हो तो भारत विश्व पटल पर अमेरिका, जापान और चीन जैसे देशों को भी पछाड़कर प्रथम स्थान पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। सैनिक गर्जना देश का भ्रष्टाचार और सारी समस्याएं मिटा देगा, यह कहना तो अतिशयोक्ति होगा, लेकिन सैनिक गर्जना देश के लिए हमेशा एक सैनिक की तरह ही कार्य करेगा, जो अपने देश के लिए शहीद होने में अपने आप को धन्य मानता है। सिंह की गर्जना हमेशा सैनिक गर्जना की कलम में आपको महसूस होगी। हम आज से ही देश के लिए कृत संकल्पित हैं, सैनिक की तरह। हालांकि हमारा प्रयास उस कौवे जैसा है जो पानी ऊपर लाने के लिए घड़े को कंकड़ों से भरता है, जिसमें बहुत समय, धैर्य और मेहनत की आवश्यकता है। लेकिन मेरा मानना है कि देश के इस पुनीत कार्य में सैनिक गर्जना के साथ हमारे उद्देश्य रूपी घड़े के पानी को ऊपर लाने के लिए हमें आप जैसे कौवों का पूरा सहयोग मिलेगा। वंदे मातरम यह पहली संपादकीय थी जो 5 सितंबर 2016 को प्रधान संपादक महेश कोरी के लिखी थी। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।